इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्री मानसून में जबलपुर में पिछले 24 घंटे में झमाझम बारिश हुई। पिछले तीनों दिनों से बादल छाए हुए हैं। आज सुबह 11 बजे बादल छाने से शाम होने जैसा एहसास हो रहा था। बुधवार रात में 34 किलोमीटर प्रति घंटे दक्षिण पूर्व हवाएं चली। इस दौरान तेज आवाज के बीच आकाशीय बिजली कड़कती रही। मौसम विभाग के मुताबिक जबलपुर में पिछले 24 घंटे में 20.8 मिलीमीटर बारिश हुई। जबलपुर में मंगलवार की दोपहर बाद से बारिश शुरू हुई है। पिछले 3 दिन से बादल छाए हुए हैं। बुधवार रात से गुरुवार सुबह 8 बजे तक बारिश होती रही। बारिश से पहले तेज हवाओं के बीच आसमान में बिजली कड़कती रही। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के कई स्थानों तक आ पहुंचा है। इसके अगले 2-3 दिनों में महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में प्रभावशील होने का अनुमान है। गढ़ा थाना प्रभारी राकेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 6 जून को गढ़ा स्थित गौतम मड़िया में पुरानी रंजिश को लेकर विवेक झारिया और उसके साथियों के ऊपर 9 हमलावरों ने जानलेवा हमला करते हुए मौके से फरार हो गए थे, जिसमें विवेक झारिया की मौके पर मौत हो गई थी। जहां उपचार के बाद 9 लोगों पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था। वहीं 2 आरोपियों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था, जहां 7 नामजद आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार चल रहे थे। वहीं लगातार आरोपियों को पकड़ने जगह जगह दबिश दी जा रही थी। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सभी आरोपी मदन महल के पहाड़ियों में छुपे हुए हैं। सूचना पर टीम गठित कर योजनाबद्ध तरीके से दबिश देते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई। ये विगत दिवस 6 तारीख को गौतम जी की मड़िया नवुआ नाले के पास में एक बलवा हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति विवेक झारिया की मृत्यु हो गई थी। इसके जो आरोपी हैं संतोष और तरुण चौधरी गिरफ्तार पहले कर लिए गए थे, और सचिन चक्रवर्ती, करण चक्रवर्ती, दयाशंकर, गोपाल चक्रवर्ती और नितिन चक्रवर्ती, इनकी गिरफ्तारी जो है कल की गई। और ये लोग जो हैं घर से फरार थे। इनकी रिश्तेदारियों में भी अलग अलग जगह छापा मारा गया था, गोसलपुर में और इंद्राना और 1-2 जगह पाटन में भी गए थे, लेकिन ये लोगों का कोई पता नहीं चल रहा था। इन लोगों के पास में मोबाइल वगैरह कोई थे नहीं, जिससे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन फिर मुखबिर से सूचना मिली कि ये लोग कहीं बाजना मठ के पीछे, जो बदनपुर और बाजना मठ के बीच की पहाड़ी है, वहाँ कहीं छुपे हुए हैं। तो कल रात्रि में घेराबंदी करके इन लोगों को पकड़ा गया। जबलपुर के पनागर थाना अंतर्गत ग्राम बिछुआ के जंगल में बड़ी तादाद में कच्ची शराब बनाने महुआ लाहन और कच्ची शराब की मुखबिर से सूचना आबकारी विभाग के कंट्रोलर जीएल मरावी को लगी। सूचना पर तत्काल कार्रवाई के लिए आबकारी कंट्रोलर द्वारा तत्काल टीम गठित करते हुए योजनाबद्ध तरीके से ग्राम बिछुआ के जंगलों में घेराबंदी करते हुए दबिश दी गई। वहीं कच्ची शराब बनाने में लिप्त आरोपी राहुल यादव, जितेंद्र यादव और उनके अन्य साथी पुलिस को सूचना पाकर मौके से फरार हो गए। वहीं दबिश के दौरान पुलिस ने मौके से 3000 लीटर की टंकी में महुआ लाहन मौके पर पाया। सूचना प्राप्त हुई थी कि पनागर के पास छतरपुर बिछुआ के पास जो है तो भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब का निर्माण किया जाता है। उस सूचना पर जो है तो आज सुबह टीम गठित करके और यहाँ दबिश दी गई है। तो मौके से बिछुआ ग्राम में कम से कम 50 से 60 ड्रम और एक सीमेंट के सिंटेक्स की टंकी, जिसकी धारिता लगभग 1000 किलोग्राम है, और शेष ड्रमों की हर ड्रम का धारिता लगभग 200 किलोग्राम है। इस तरह जो है तो 12 से 13,000 किलोग्राम महुआ का लाहन जो है तो सभी ड्रमों में भरे हुए, और 4 चढ़ी भट्टियाँ जो है तो यहाँ मौके से बरामद की गई हैं। चूँकि ये काफ़ी जंगल है और दूर से लोग दिख जाते हैं, इसलिए जो है तो मौके से आरोपी फरार हो गए हैं। आसपास पूछताछ में पता चला है कि कोई जितेंद्र यादव और राहुल यादव नामक जो है व्यक्ति जो है तो यहाँ पर शराब बनाते हैं। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। पिछले सालों में जहां जहां जल प्लावन की स्थिति बनती रही, उन स्थानों को चिन्हित कर समय रहते बचाव और राहत के कार्य तय कर लिए जाएं। कलेक्टर कर्मी शर्मा ने अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ राहत और बचाव संबंधी बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि बाढ़ आपदा से बचाव के सभी उपायों के साथ ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करें जिससे अतिवर्षा और बाढ़ से जनहानि और संसाधनों की हानि न हो। उन्होंने जिले से गुजरने वाली सभी नदियों के निचले क्षेत्र, ऊपरी क्षेत्र के गांवों को चिन्हित करने को कहा। ऐसे स्कूल या सामुदायिक भवनों में आश्रय स्थल बनाने के निर्देश दिए जहां शिफ्टिंग के साथ भोजन, पानी और दवा की आवश्यक व्यवस्था की जा सके।
परीक्षा में पास करवाने के लिए कॉलेजों से फीस जमा करने की धमकी दी जा रही है। ऐसा एक दो नहीं बल्कि कई कॉलेजों में हो रहा है, जहां विद्यार्थियों पर असाइनमेंट जमा करने और फीस भरने को कहा जा रहा है। कई विद्यार्थी लॉकडाउन की वजह से आर्थिक रूप से परेशान हैं। ऐसे में कॉलेजों की तरफ से उन पर अनैतिक दबाव दिया जा रहा है। इंजीनियरिंग, लॉ और बीएड कॉलेजों में सबसे ज्यादा फीस को लेकर दबाव दिया जा रहा है। छात्रों ने बताया कि कॉलेजों की तरफ से लॉकडाउन के दौरान असाइनमेंट को लेकर कोई जानकारी पूर्व में नहीं दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में केंद्रीय जेल जबलपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी मोहम्मद जुलानी की अध्यक्षता और जेल अधीक्षक और उप निरीक्षक जेल गोपाल प्रसाद ताम्रकार, पैनल अधिवक्ता राणा भट्टाचार्य, शेख मंजूर, अमिताभ भारतीय, सिद्ध सनैया शिविर में उपस्थित रहे। ट्रैकमैन एकता मंच जबलपुर मंडल की तीसरी डिविजनल वर्चुअल ऑनलाइन मीटिंग का आयोजन WCREU सहायक जबलपुर मंडल कुमार तुलसी के द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता कॉमरेड ओम मिश्रा ने की। बैठक में मंडल से सैकड़ों ट्रैकमैनों ने भाग लिया और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को रखा, उस पर चर्चा की। बैठक में बताया गया कि जैसा कि बरसात का मौसम चालू होने को है, लेकिन मंडल में अभी तक पटवारियों की सुरक्षा करने वाले ट्रैकमैनों को रेनकोट नहीं मिला है, जिसके कारण मंडल के समस्त ट्रैकमैनों में भारी आक्रोश है। शहर के आधारताल थाना अंतर्गत कटिंगी बाईपास पर अवैध शराब ले जाते हुए एक ट्रक पकड़ा गया। बुधवार रात को ट्रक से करीब 85 लाख रुपए की शराब जिला धार से जबलपुर होते हुए शहडोल पहुंचने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके आधार पर ट्रक की चेकिंग की गई। पुलिस ने जब जांच की तो कुछ और ही कहानी सामने आई। की सूचना पर 4 लेन हाईवे पर अपना दाऊ मैरिज गार्डन के सामने हमने ये शराब ट्रक को पकड़े हैं और इसमें कितनी अतिरिक्त शराब है और ये इंदौर रहू से होते हुए शहडोल जा रही थी। इसमें अतिरिक्त शराब कितनी है उसकी हम अभी जांच कर रहे हैं। जांच करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे। लगभग कितने पेटी शराब हो? इसमें 1310 पेटी शराब है गोवा विस्की। जबलपुर से पुणे के बीच में संचालित मध्य फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के दिन और समय में संशोधन करते हुए अवधि में विस्तार किया गया है। 1 अगस्त तक विस्तार पाने वाली ये ट्रेन अब शनिवार की बजाय रविवार को रवाना होंगी। वहीं इसकी टाइमिंग दोपहर 1:50 पर होगी। रेल प्रशासन ने जबलपुर पुणे जबलपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन को विस्तार देने का निर्णय लिया है। और तिलवारा थाना अंतर्गत आज जोधपुर पड़ाव बड़ी नहर के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शव चूल्हा गुलाई की तरफ से बहकर यहां नहर के गेट में फंसा हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को निकालकर शनाख्ती के प्रयास किए, लेकिन अभी तक शव से संबंधित कोई भी सूचना नहीं मिल सकी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।